हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस अकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेरी हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे EMRs के आईसीटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 16। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं PDF की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपको 16, 17 और 23, 24 को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्की। देखिए, आस्की क्या करता है? इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का काम करता है। क्या करता है? इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन ए योटा बाइट इन ए कंप्यूटर। देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, देखिए जो एक किलो बाइट होता है इसमें 10⁻3। ठीक है, इतने बाइट होते हैं आपको पता है। ठीक है, उसके बाद मेगा, इसमें कितना होगा? 10⁻6 हो गया। देखिए, क्योंकि भाई किलो मेगा, ठीक है, उसके बाद गीगा में कितना होंगे? 10⁻9 होंगे। उसके बाद टेरा, इसमें कितने होंगे? 10⁻12 होंगे। उसके बाद पेटा 10⁻15 होंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सा 10⁻18 होंगे। उसके बाद क्या होगा? जीटा होगा, इसमें कितने होंगे? 10⁻21 होंगे। और उसके बाद योटा आएगा, 10⁻24 होंगे, है ना। देखिए, आपको दो तरीके से पूछ सकते हो, या तो 10 टू द पावर में पूछेगा या 2 की पावर में पूछेगा। जैसे कि आपको पता है, ठीक है, 1 किलो बाइट में कहाँ गया ये रहा, हाँ, 1 किलो बाइट में क्या है? 2 टू द पावर कितना होता है? 2 टू द पावर 10 होता है। और ये कितना हो गया? 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ठीक है, आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये सीरीज आपको पता ही होनी चाहिए क्योंकि मैंने पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 10⁻24। कितना आ गया? योटा बाइट में कितना हो गया? 10⁻24, या फिर 2⁻80। ठीक है, दोनों आंसर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या होता है इसमें? देखिए, सबसे बड़ा वर्ड होता है, चारों में वर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड होता है, फिर कैरेक्टर होता है, फिर बाइट होता है, फिर निब्बल होता है और फिर बिट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 निब्बल का 1 बिट बनता है। ठीक है, 4 बिट बराबर 1 निब्बल। ठीक है, तो कितना हो गया? वर्ड, कैरेक्टर, बाइट, निब्बल, बिट। ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब क्या है? स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाएंगे, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ये होगा DIKW। ठीक है, इसको इस तरीके से ध्यान रखना, DIKW। क्या हो गया? डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम। ठीक है, डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम, ये कौन सा? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है द कीबोर्ड ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉमनली अवेलेबल पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप आर प्रॉपरली नोन एज। तो देखिए, आप ये कैसे होता है? जो भी आपका कीबोर्ड होता है वो नॉर्मली कैसा होता है? क्यूआरटी कीबोर्ड होता है। अब सबको पता है, और क्यूआरटी कीबोर्ड की बोलते, देखिए खासकर लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, देखिए QUERTY। ठीक है, तो ये क्या है? इसीलिए मैंने इसको दिया है आपको। ठीक है, एक मिनट, ये
ठीक है। तो ये क्या QWERTY है, ठीक है, इसलिए QWERTY बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इधर से कौन सा होता है, POIU, ठीक है, ध्यान रखें, इसलिए इसको QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं, कीपैड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। सेकेंडरी क्या होता है, जो परमानेंट होता है, तो वो कौन सा होता है, नॉन वॉलेटाइल होता है। कौन सा, नॉन वॉलेटाइल। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। देखिए, आपको जैसे कि आपको पता है कि एमआरएस के जनरल अवेयरनेस जनरल पेपर के मैं मोस्टली सभी टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आपको रेगुलर मिल रही है, आईसीटी से रिलेटेड आपको रेगुलर वीडियोस मिल रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रेगुलर वीडियोस मिल रही है, एनईपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, एनसीएफ से रिलेटेड भी मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर कर चुका हूँ, हिंदी से भी रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल रही है, ठीक है। और ये सब मैं आपको फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ। सिर्फ मुझे आपसे क्या चाहिए, आपसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेस्कटॉप प्रिंटिंग व्हाट इज द फुल नेम ऑफ DPI, ठीक है। DPI क्या होता है, क्वालिटी बताता है, ठीक है। और ये क्या होता है, डॉट पर इंच, ठीक है। 1 इंच में जितने ज़्यादा डॉट होंगे उतनी ही क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या है, DPI क्या होता है, डॉट पर इंच। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट इज यूज्ड इन 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5th जनरेशन में तो वो क्या होता है, ये हो आता है आपका ULSIC, ठीक है, आपको पता है। देखिए, फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में आपको पता है वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ था। उसके बाद लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ, या और उसी में भी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का भी यूज़ हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, ठीक है। और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो 5th जनरेशन का फीचर है, ध्यान रखना, ठीक है। इस पर क्लिक मत कर देना क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फीचर है उसका। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। द 10 यूनिट ऑफ बाइट आर मेड अप ऑफ, देखिए जैसे कि आपको पता है जो 1 बाइट होता है उसमें 8 बिट होते हैं, है ना। जैसे मतलब 10 बाइट इक्वल टू कितना हो गया, 80 बिट। इसमें तो कोई समझाने वाली बात है ही नहीं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 80 बिट्स, ठीक है। आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखना। व्हाट इज फॉक्स बेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज द फॉक्स बेस, तो वो क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11 देख लीजिए। ऑप्शन 11 है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर एंड डीबगर कम्स अंडर, ये सब किस में आते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू, बिग ब्लू मतलब जो एक तरह से होता है जैसे बिजनेस में बोलते हैं शार्क मेन हेड, तो वो क्या है, वो IBM है, जो कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें जो बिग ब्लू है वो कौन है, IBM है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, विच रिबन कंटेन द कमांड रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल कॉन्टेक्स्ट इन MS वर्ड, तो MS वर्ड में जो रिबन कंटेंट है वो क्या है, होम, ठीक है, जो होम टैब आता है उसी में सब कुछ रिलेटेड होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ कैन यू क्विकली सेलेक्ट द एंटायर पैराग्राफ इन MS वर्ड। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, आप कोई भी पैराग्राफ लिखा होता है, आपने अगर किया हुआ है, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आप कर्सर को किसी पैराग्राफ पर लेके आइए और उस पर ट्रिपल क्लिक कीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, वो पूरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, एनीवेयर इन द पैराग्राफ। तो आप उस पैराग्राफ को, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विच फीचर अलाउ यू टू व्यू 2 और मोर सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली। इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए क्या करते हैं, विंडो स्प्लिट का यूज करते हैं। किसका, विंडो स्प्लिट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, बाकी 3 है। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है मतलब जो टच होके जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा नहीं है, इंकजेट प्रिंटर नहीं है, इंकजेट प्रिंटर नहीं है इम्पैक्ट प्रिंटर। बाकी ये तीनों इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डज द थिसोरस फीचर इन द MS वर्ड डू। क्योंकि मैं 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ अलग अलग तरीके से, आप मुझे बताइए। तो जो थिसोरस है, फीचर है, वो किस चीज़ का काम करता है। वो आपका काम करता है प्रोवाइड सिनोनियम्स फॉर सेलेक्ट वर्ड्स। ठीक है, सेलेक्टेड वर्ड्स के लिए सिनोनियम्स प्रोवाइड कराता है थिसोरस। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच कमांड इज यूज टू रिमूव फॉर्मेटिंग फ्रॉम सेलेक्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो उसके लिए क्या करते हैं हम। ठीक है, उसके लिए हम Ctrl+Space का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, Ctrl+Space का। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच एक्सेल फीचर इज यूज टू ऑटोमेट फ्रिक्वेंटली परफॉर्म टास्क बाय रिकॉर्डिंग सीरीज ऑफ एक्शंस। ये कैसा होता है, ये मैक्रोस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, मैक्रोस के थ्रू होता है। क्या होता है, देखिए, क्रियाओं की श्रृंखला को रिकॉर्ड करके बार बार निष्पादित कार्यों को स्वचालित करने के लिए किस एक्सेल सुविधा का यूज होता है, मैक्रोस का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच एक्सेल फीचर अलाउ यू टू फिल्टर डाटा। ठीक है, बेस्ड ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया। तो ये कैसे होता है, ये होता है ऑटो फिल्टर के थ्रू। किसके थ्रू, ऑटो फिल्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, डाटा फिल्टर कर सकते हैं फॉर सर्टेन क्राइटेरिया के। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, विच एक्सेल फीचर अलाउ यू टू डिस्प्ले द सेम डाटा अक्रॉस मल्टीपल सीट ऑन द सेम वर्कबुक। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, कंसोलिडेट के थ्रू होता है। किसके थ्रू, कंसोलिडेट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच फीचर इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट कंटेन नंबर्स। विच फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज ऑफ सर्टेन नंबर। इसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, हम काउंट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर फीचर। ठीक है, तो मास्टर फीचर है, इसका यूज हम कब करते हैं। ठीक है, ये करते हैं कस्टमाइज द लेआउट एंड डिजाइन स्लाइड। कस्टमाइज द लेआउट एंड डिजाइन ऑफ स्लाइड्स, इस चीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ कैन यू ऐड अ न्यू स्लाइड इन ए पावर पॉइंट। तो कैसे ऐड कर सकते हैं, Ctrl+M के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लिकिंग द इंसर्ट टैब एंड देन न्यू स्लाइड, इस पर भी कर सकते हैं। और राइट क्लिकिंग ऑन द साइड एंड सेलेक्टिंग ऐड न्यू स्लाइड। ठीक है, तीनों के थ्रू कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन आज का है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांजिशन फीचर ऑफ इन पावर पॉइंट। इसका क्या है, तो ये है आपका, ठीक है, स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट स्लाइड्स। इसका काम क्या है, ये क्या काम करता है, स्विचिंग बिटवीन डिफरेंट स्लाइड्स के बीच ये स्विच करने का काम करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आज का
आपका क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट ईच अदर डिवाइस इन ए कंट्रोल हब एंड स्विच, ठीक है। या आपका इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका पता है आपका एग्जाम 16 से 24 के बीच में कभी भी हो सकता है, ठीक है। 4 डेट जो दी गई है और किसी भी शिफ्ट में हो सकता है। तो प्लीज़ आप लगे रहिए रेगुलर, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, बने रहिए।